के बाद अतरंगता कैसे बढ़ाएं, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हमें एक बेहद ज़रूरी और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे और वो विषय है शादी के बाद अतरंगता या इंटीमेसी कैसे बढ़ाई जाए। मतलब इंटीमेसी को कैसे बढ़ाया जाए। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि शादी के बाद उनकी नज़दीकीपन कम हो जाता है। कई जोड़ों को लगता है कि पहले वाली वो नज़दीकी नहीं रही, वो प्यार, वो आकर्षण पहले से कम हो गया है। पहले की बात ही कुछ और थी। अब तो तनाव, बच्चों की जिम्मेदारी और रोज़मर्रा की उलझनें सब इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि यह सब सुधारा जा सकता है। आज मैं आपके साथ कुछ आसान, असरदार और वैज्ञानिक तरीके साझा करूंगा जिनसे आप अपने रिश्ते फिर से वही गर्माहट और प्यार ला सकते हैं जो शादी से पहले थी। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, शादी के बाद अतरंगता क्यों घट जाती है, आइए सबसे पहले यह समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शादी के बाद होता क्या है, अतरंगता कम क्यों हो जाती है। यह तो आम बात है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपका रिश्ता खराब हो गया है, यह सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिकतर जोड़ों के साथ ऐसा होता है, लेकिन वो कोशिश करने पर इसे ठीक कर सकते हैं। इसके आम कारण हैं एक व्यस्त दिनचर्या, जैसे ऑफिस का काम, बच्चों की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारी आदि आदि। दूसरी, मानसिक तनाव और थकान। तीसरे, एक दूसरे को मामूली समझ लेना और गारंटेड लेना। फिर आपसी बातचीत में कमी आ जाती है। आपस का कम्युनिकेशन भी थोड़ा फॉल्टी हो जाता है, कम हो जाता है। आपस के झगड़े और मनमुटाव कई बार हल ही नहीं रहते, लटकते रहते हैं। इसलिए यदि आपस के झगड़े या मनमुटाव हो तो यथासंभव इसको जल्दी ही निपटा लेना चाहिए। फिर दोस्तों, समय के साथ यौन इच्छाओं में भी बदलाव आते हैं। इन कारणों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि समस्या कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारी आदतें और दिनचर्या है जिन्हें आप दोनों मिलकर बदल सकते हैं। सबसे पहले तो अतरंगता बढ़ाने के लिए भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करें। दोस्तों, अतरंगता केवल शारीरिक ही नहीं होती। असली अतरंगता, असली गहराई तो भावनात्मक जुड़ाव में होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता फिर से गहरा और अतरंग बने और पहले जैसा बन जाए, पहले अपनी भावनात्मक नज़दीकी को बढ़ाना होगा। इसमें इन बातों का ख्याल रखें तो आपको अच्छा लगेगा, आपको इससे फायदा होगा। नंबर 1, एक दूसरे से दिल खोलकर बात करें। अपने मन की बात को शेयर करें। आप शादी से पहले यही करते थे। शादी के पहले क्या होता था कि आपको लगता था कि मैं हर बात अपने पार्टनर से या होने वाले पार्टनर से शेयर करूं। काफ़ी बातें होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे बातें कम हो जाती हैं। वो दिल खोलकर बातें करें। दूसरा, हमारा बहुत सारा समय मोबाइल और टीवी देखने में लग जाता है, लेकिन अपने अपने मोबाइल और टीवी में बिजी होते हैं। आपस का संवाद काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए कम से कम 20 मिनट मोबाइल टीवी बंद करके बस एक दूसरे से बातें करें। यदि आप यह आदत डालेंगे, बिस्तर में जाने से पहले अपने मोबाइल और टीवी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बंद करने के बाद केवल एक दूसरे से बातें करें। यह पूछें कि आपका दिन कैसे गया, या आपके मन में क्या है, प्लानिंग क्या है, क्या आप अपने मन की बात करें, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरे एक दूसरे की प्रशंसा जरूर करें। रोज़ अपने पार्टनर की कोई एक अच्छाई बताएं। यह छोटी सी आदत आपके रिश्ते में बड़ा बदलाव ला सकती है। ईमानदारी से अपनी भावनाएं साझा करें। डरे नहीं, अपनी चिंताएं, सपने और डर भी बताएं। इससे एक दूसरे पर विश्वास बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है। एक और बात जो आप बहुत अच्छे से अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, और वो है कि आप बहुत अच्छे लिसनर बने। जब अच्छे से सुने, जब आपका पार्टनर बोले तो बीच में टोके नहीं, ध्यान से सुने और यथासंभव रिस्पॉन्स दें। याद रखें, भावनात्मक अतरंगता
शारीरिक अतरंगता की नींव होती है। अपनी शारीरिक अतरंगता को भी बढ़ाने की कोशिश करें। अब बात करते हैं शारीरिक नज़दीकी के बारे में। यह सिर्फ सेक्स नहीं है, बल्कि छूना, साथ रहना, सुकून महसूस करना भी इसमें शामिल है। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है नियमित रूप से स्पर्श करना। नियम बना लें कि प्रतिदिन 20 सेकंड तक एक दूसरे को हग करना है या गले लगाना है। शुरू में यह थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन फिर इससे आपकी नज़दीकी काफ़ी बढ़ जाती है। हाथ पकड़ना, माथे को चूमना, ये सब बहुत असरदार तरीके हैं। अगला तरीका, समय निकालें। आजकल की भागदौड़ में शारीरिक रिश्ता अक्सर पीछे छूट जाता है। इससे भी अपनी प्राथमिकता बनाए रखें। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे शादी के बाद समय बीतता है तो शारीरिक संबंधों के लिए हमारी प्राथमिकता कम हो जाती है, परंतु यथासंभव इसे अपने प्राथमिकता सूची में सर्वोच्च स्थान दें। नियमित रूप से शारीरिक संबंध बनाना अत्यंत आवश्यक है। अपनी बात खुलकर चर्चा करें। बेडरूम में क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये सब बातें शर्म में संकोच छोड़कर एक दूसरे से पूछें। मैक्सिमम फोरप्ले करें, इस पे ध्यान दें। जल्दी ना करें। प्यार का मजा धीरे धीरे लेने में है। इसके लिए आप मेरे द्वारा लिखित पुस्तक टच मी राइट्स मैनुअल ऑफ फोरप्ले, जो amazon.com पर इंग्लिश में उपलब्ध है, या प्यार का पहला कदम फोरप्ले का रहस्य, ये हिंदी में उपलब्ध है। ये पुस्तक फोरप्ले के बारे में काफ़ी विस्तार से बताती है। ये मेरे द्वारा लिखित है और आप इसे amazon.com से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। इससे आप अपने सेक्स को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ईमानदारी से संवाद करें। कई बार सबसे बड़ी दिक्कत होती है सही से बात ना करना। इसके लिए सही समय चुनें। गुस्से में, थकान में या झगड़े के बीच में ये बातें मत करें। जब दोनों शांत हों तभी बात करें। जहाँ तक हो सके मैं वाला तरीका अपनाएं। जैसे ये कहने की बजाय कि तुम कभी बात नहीं करते, या कहें मुझे अकेलापन लगता है जब हम बात नहीं करते। दोनों में काफ़ी अंतर आ गया। बात वही है। साफ लेकिन नरम रहें। अपनी बात खुलकर कहें, लेकिन पार्टनर को चोट कभी ना पहुंचाएं। सुने, जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुने। बहस या आरोप प्रत्यारोप से दूर रहें। जब समझ साफ और ईमानदार होती है तो रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। तो झगड़ों को सही तरीके से सुलझाएं। दोस्तों, रिश्ते में झगड़े होना एक स्वाभाविक बात है, लेकिन उन्हें संभालना आना चाहिए। इसके लिए पहला, मुद्दों को दबाएं नहीं, अवॉइड ना करें, बल्कि अगर कुछ बात है, परेशान कर रहा है तो उसे खुलकर कहें और दूसरे उस समय शांत रहें। बहुत गुस्सा आए तो कुछ देर का ब्रेक ले लें, ठंडा पानी पिएं। यानी आपको अपने गुस्से को मैनेज करने का तरीका आना चाहिए। इसके अलावा समाधान पर ध्यान दें। जैसे ये कहना कि तुम्हारी गलती से ये सब हुआ है, बेहतर है कि ये कहें कि चलो मिलकर इसे ठीक करते हैं। माफ़ी मांगने में कभी हिचकिचाएं नहीं। रिश्ते में जीत हार नहीं होती, रिश्ता समझने के लिए होता है। सही तरीके से झगड़े सुलझाने से भरोसा और प्यार दोनों बढ़ते हैं। अगली बात, डेटिंग जारी रखें। शादी के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि अब डेटिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों, आप डेटिंग नाइट्स प्लान जरूर करते रहें। महीने में कम से कम एक बार ही सही, लेकिन साथ में बाहर जरूर जाएं, कुछ नया करें। जैसे नई जगह जाएं, नई गेम खेलें, नई कोई रेसिपी बनाएं। फ्लर्ट करना ना छोड़ें। छोटे रोमांटिक और शरारती मैसेज भेजते रहें। पुरानी यादें ताज़ा करें, फोटोज़ देखें, अपनी लव स्टोरी पर बात करें। शादी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि रोमांस खत्म हो जाए। इसका मतलब है गहराई से रोमांस। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी और आपके रिश्ते में कोई ना कोई नई शुरुआत करने की प्रेरणा ये देंगी। याद रखें, अतरंगता एक दिन में नहीं बनती, यह एक यात्रा होती है। थोड़ी थोड़ी कोशिशों से आपका रिश्ता फिर से पहले की तरह मजबूत हो जाता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा मजबूत और खूबसूरत बन सकता है। अगर आप को यह वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया लाइक करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, शादी के बाद अतरंगता का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए उत्सुक हूँ। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।